आप कैसे क्लेफ्ट लिप से आपका कैसे ताल्लुक़ जुड़ा? आपको कैसे इसके बारे में पता चला? आपकी क्या जर्नी थी? देखिए जी, मैं अपनी लाइफ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मिशन था कि मेडिकल जो प्रोफेशन है, इसको मैं वो जो मसीहाई सब बोलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं अल्लाह की राह में काम करूं। उन्होंने खाना काबा में जब हज करने गए पहली दफ़ा, वहाँ मेरे लिए खसूसी दुआ भी की थी कि अगर ये बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसको अल्लाह की राह में लगाएंगे। तो अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया डॉक्टर। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ 1987। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में फाइनेंशियल इशू था नहीं। मेरे फादर इज़ अ बिज़नेसमैन, तो उनको मुझे जो है इवन हॉस्टल में भी जब मेरे पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती थी, लोग समझते थे कि अरबी है। तो वो जो ये मामला सारे तो मेरे लिए था कि एक लाइफ बड़ी डिफरेंट किस्म की अ, गुज़री। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे फिर वो पर्पस जो मेरे फादर ने मुझे दिया था, तो मैंने मेडिकल कैंप्स शुरू किए, फ्री मेडिकल कैंप्स। तो मैं मेरे पास गाड़ी होती थी, डिस्पेंस स्टाफ और मेडिसिन हम जाते थे मुख्तलिफ विलेजेस में। वहाँ जाके फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप, वहाँ मैंने देखे बच्चे। इवन मैंने जो कैंपों में स्केबीज़ के साथ मरते हुए बच्चे भी देखे, क्योंकि वहाँ जो क्वैक्स थे वो उनको स्टीरॉइड लगाते रहते थे या व्हाटएवर। तो फिर मैंने ये, लेकिन ये हुआ कि जब पहले साल में जब मैंने देखा कि मैं तो मतलब घूमता ही रहता था पूरा, कि कभी कहीं कभी कहीं। फिर ये था कि मीनवाइल मेरे फादर ने हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी हुई थी। तो फिर जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो फिर मैंने वहाँ पे एक विद पर्पज़ एक सिलसिला शुरू किया। तो वो मुझे डॉक्टर अमानुल्लाह प्लास्टिक सर्जन है यूके में, मेरी वाइफ के वो फूफा हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये क्लेफ्ट जो है ना प्लास्टिक सर्जरी है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आके पाकिस्तान में कर दिया करूँगा, ये आपके लिए रेगुलर आते हैं पाकिस्तान में, मदर को मिलने आते थे। वो जब हमने 1995 में बशीर हॉस्पिटल में जब बशीर हॉस्पिटल में हमने शुरू किया ये प्लास्टिक सर्जरी कैंप। पाकिस्तान में उस वक्त प्लास्टिक सर्जन तो थे नहीं। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाउंडर ऑफ फ्री प्लास्टिक सर्जरी इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो उन्होंने हमने जो 95 में जो किया कैंप किया, तो उसमें 5 लोगों को हमने ऑपरेट किया, और यकीन करें मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था उस वक़्त जो है क्लेफ्ट लिप के बच्चों को। वो 2 घंटे की सर्जरी में ये लाइफ चेंज हो रही है। थिएटर में जाते हुए बच्चा और है और बाहर आते हुए और है। अब ये मुझे फ़ील हुआ कि दिस इज़ समथिंग, व्हाटएवर जितना महँगा है, जो मर्ज़ी है, लेकिन ये काम करने वाला है कि आपने एक ज़िंदगी बदल दी। तो वो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर डॉक्टर निक हार्ट जो कि क्लेफ्ट सर्जन थे वहाँ पे यूके में, वो उन नेस्टिस, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके लिए बड़ा स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया और बड़ी डिफरेंट। तो वो जब आए उन्होंने किया, तो फिर हमने उस वक़्त कुछ 60 के करीब 50-60 सर्जरीज़ की उस कैंप में, इंटरनेशनल कैंप था वो। तो वो वहाँ से फिर मुझे एक ज़िंदगी का पर्पस जो है ना वो मिल गया कि दिस इज़ समथिंग टू डू, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक़्त कोई भी क्लेफ्ट सर्जरी नहीं कर रहा था। तो ये मेरी इस क्लेफ्ट ज़िंदगी का आगाज़ है कि जब मैंने इस मिशन को पकड़ा और फिर मैंने देखा कि दुनिया में कैसे हो रहा है। दुनिया में जो है इंग्लैंड में इसका क्लैपा है, तो क्लेफ्ट लिप पैलेट एसोसिएशन, वो लोग अरेंजमेंट्स करते हैं इन बच्चों के लिए। पैदा होते ही उनको पहले तो सबसे पहले तो गाइडेंस चाहिए होती है मदर्स को कि खैर है, कुछ नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये बच्चा। तो वो स्टार्टिंग वो, और उसके बाद फिर उस बच्चे को हमने इस काबिल करना होता है कि वो ऑपरेट हो सके। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त ऑपरेट नहीं हो सकता, तो 3 महीने के बाद जब उसके टिश्यूज़ सही हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं, उस वक़्त ऑपरेट करना होता है। लेकिन चूँकि बच्चा फ़ीड नहीं सही ले सकता, तो उसको फ़ीडिंग करवाना, गाइड करना, उसको सारा जो 3 महीने में उसको इस काबिल करना कि उसको ऑपरेट किया जा सके। तो ये फिर सिलसिला था कि जब मैंने ये देखा कि दुनिया में एक डिफरेंट एंगल से काम हो रहा है, ये सर्जरी खाली सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं है, ये बहुत कुछ है इसमें जो करने वाला है। फिर हमने उसमें जो क्लेफ्ट नर्सेज हैं उनसे फिर हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाई। फिर उसके बाद ये था कि ये सिलसिला चलता गया। फिर साल में 2 दफ़ा आने शुरू हो गई टीम, क्योंकि लोग इतने होते थे कि जब हम कैंप अनाउंस करते थे तो पूरे पाकिस्तान से इतना रश लग जाता था कि वो हमारे लिए तो इतना एक लिमिटेड टाइम होता था, तो उसमें तो हम मुश्किल से 100 150 इतना ऑपरेशन कर सकते थे। तो लाइन लगी होती थी सैकड़ों में।
तो वो फिर हमको जो है था कि छोड़ देते थे कि ठीक है नेक्स्ट 6 महीने के बाद दोबारा अगर आपकी बारी आएगी। देन वी थॉट कि ये जो है ना इतना बड़ा इशू है तो इसके लिए पूरे पाकिस्तान में कोई डेडिकेटेड सेटअप नहीं है। देन वी डिसाइडेड कि हम इसको जो है एक हॉस्पिटल बनाएं, जो कि क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान के नाम से हमने इसकी बुनियाद रखी। और ये मेरी वालदा फैमिली की तरफ से मेरी वालदा की डेथ हो गई, वो उन्होंने सब फैमिली ने मिलके हमने एक जगह जो है मेन जीटी रोड के ऊपर अपनी वालदा के नाम पे हम ट्रस्ट बनाया और उस पे फिर क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में इज़ वेरी यूनिक हॉस्पिटल।